पूरा अखंड भारत बौद्ध है कि जितने लोग ये कुंभ में नहाने गए, ये सारे शंकराचार्य, सारे महामंडलेश्वर और सारे संत महात्मा, इन्होंने प्रचार किया कि गंगा में नहाने से, कुंभ में नहाने से पाप मुक्त हो जाते हो जी। इसका मतलब ये कि तुम अब साफ सुथरे निकल के आ गए। हाँ। तो जैसे साफ सुथरे निकल के आए, पाप मुक्त हो गए, तो तुरंत तभी मर जाओ। हाँ। क्योंकि तुमने कोई पाप भी नहीं किया तो नरक जाओगे नहीं, सीधा स्वर्ग चले जाओ। क्या भरोसा कल तुमसे कोई पाप हो जाए बराबर और स्वर्ग जाने का टिकट कट जाए, फिर नरक जाना पड़े। खिलवाड़। बौद्ध तो आज भी अगर वहां वंदना करे, पूजा करे, तो पहले बीटीएमसी वालों को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, वो प्रशासन के पास जाएगी, प्रशासन जाएगा 4 हिंदुओं के पास, वो 4 हिंदुओं से लेगा फिर परमिशन, यानी हम लेंगे प्रशासन से, प्रशासन लेगा 4 हिंदुओं से, वो परमिशन अगर वहां से हुई तो हम बुद्ध विहार में जा सकते। यानी बुद्ध विहार बौद्धों का, बौद्धों की बुद्ध वंदना, बौद्धों की उपासना, बौद्धों का उपोषण पर परमिशन देने वाला हिंदू। मैं एक चीज कह रहा हूं, विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं महाबोधि महाविहार की। उस पे चलने वाली सारी बातें, उस पे चलने वाली सारी चर्चाएं, आज हम लोग उस पे बात करने के लिए हमारे साथ में है भंते विनयचार्य जी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सर। भंते जी, जब हम बात करते हैं महाबोधि महाविहार की, तो अभी एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, अभी के समय में ये एक इंटरनेशनल टॉपिक है कि महाबोधि महाविहार उस कमेटी से लेके बुद्धिस्टों के हाथ में दिया जाए। उस कमेटी में कुछ हिंदूज है, कुछ बुद्धिस्ट है, पर टोटली वो बुद्धिस्ट कमेटी हो जाए, इस तरीके से आप लोगों की डिमांड है। तो ये डिमांड इस तरीके की क्यों है? बेसिकली संसार के जितने मुसलमान हैं वो लोग जानते हैं कि कुरान का पालन कैसे करना है, करेक्ट, और कुरान की आयतों को कैसे कैसे लागू कराना है, ये मुसलमानों से बेहतर संसार में कोई और नहीं जानता। और कुरान के फतवे को संसार भर में ऑपरेट करने के लिए उनके पास मक्का मदीना है, और मक्का मदीने का पूरा प्रबंधन मुसलमानों के हाथ में है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कुरान की सभी नियमावलियों को जितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन मुसलमान मौलाना कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता जी। तो मक्का मदीना का प्रबंधन मुसलमानों के हाथ में है। यरूशलेम चर्च का प्रबंधन ईसाई पादरियों पोप के हाथ में है जी। क्योंकि बाइबल का सही से पालन कैसे कराना है, कैसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होना है, कैसे यीशु मसीह के उपदेशों को बताना है, ये यीशु पादरी पोप से अच्छा बेहतर कोई नहीं जान सकता। बराबर। तो उसी प्रकार हिंदू पुजारी जो है वो अपनी गीता के बारे में उससे बेहतर नहीं जान सकता, उसका समर्थन करते हैं। हिंदू पुजारी से बेहतर रामायण के बारे में नहीं जान सकता दूसरा, वेदों के बारे में हिंदू शास्त्रों से अच्छा कोई नहीं जान सकता जी। हम उस ये एग्री करते हैं, और ये ही सिद्धांत है कि जो जिसका परिपाटी होता है जी, जो जिसका ट्रेडिशनल होता है वो उसको ऑथोराइज होता है। करेक्ट है। तो महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है, जो महाबोधि महाविहार का इतिहास है, वो बौद्ध दर्शन से है जी। और तथागत बुद्ध ने सारनाथ में अपने दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को अपॉइंट किया। करेक्ट, कि मेरे द्वारा बोला गया जो उपदेश है, और बुद्ध ने 84,000 उपदेशों को जो भारत भूमि पे चारिका करते हुए दिया, उसको 45 साल के बाद तथागत बुद्ध ने पूरे भिक्षु संघ के सामने समर्पित कर दिया कि आज से इसकी जिम्मेदारी भिक्षु संघ की जिम्मेदारी है, भिक्षु संघ ही धम्म का दयात और उत्तराधिकारी होगा। क्योंकि तथागत से पूछा गया, हे तथागत, अब आपके जाने के बाद आपके धम्म का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो तथागत ने कहा, धम्म का उत्तराधिकारी कोई नहीं होगा। करेक्ट। धम्म या तो स्वयं ही अपना उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि धम्म ही अपने आप में स्वयंभू है जी, या धम्म का जो अनुपालन परंपरागत कर रहा है पवित्र भिक्षु संघ इसका वाहक होगा जी, जो इसका प्रचार प्रसार करे। ठीक है। तो महाबोधि महाविहार जब सम्राट अशोक 49 दिन बौद्ध गया में रहकर साधना तपस्या करते हैं और उनको ख्याल आया ये वो धरती है जहां सिद्धार्थ गौतम स्वयं बने जी, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ये पूरी भूमि जो है बुद्ध के ज्ञान से सरोकार है, क्यों ना यहाँ संसार के लोग आए। बराबर। संसार के लोग आए तो अपने चित्त को, अपने मन को निर्मल शुद्ध करें जी। ये सम्राट अशोक की ऐसे सपना कल्पना बनी, उन्होंने वही नींव रख दी और महाबोधि महाविहार भिक्षु संघ को सौंप दिया। बराबर। तब तो किसी पंडे पुरोहित ने ऐसी घोषणा तो नहीं करी यहाँ शिव मंदिर है। हाँ, वो तो नहीं, सम्राट अशोक के समय तो नहीं करी। किसी ने कोई दस्तावेज भी नहीं दिया, कोई चर्चा भी नहीं करी कि यहाँ पूरे बुद्ध विहार के किसी भी परिसर में विष्णु मंदिर हो, शिव मंदिर हो, गणेश मंदिर हो या किसी भी देवता का मंदिर हो। इस सम्राट के समय में तो नहीं करी।
राजा कनिष्क के समय में भी नहीं करी, राजा हर्षवर्धन के समय में भी नहीं करी। क्यों नहीं करी उस समय? क्या उस समय शिव नहीं थे? क्या विष्णु नहीं थे? और सो छोड़िए बात, जब नालंदा यूनिवर्सिटी में फाइयान हैंसवांग सिंह पढ़ने आए, वो प्रैक्टिकल करने के लिए बुद्ध दर्शन का जब बौद्ध गया में आते थे, तब तो जिक्र नहीं हुआ, कहीं पे नहीं, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं करा यहाँ शिव मंदिर है, शिव की कुटी है, या महंत यहाँ अपना डेरा लगा के बैठा। ये तो 6वीं 7वीं सदी की बात है जी, तो भी कोई जिक्र ऐसा नहीं हुआ। करेक्ट। पर अब ये रातों रात कहां से शिव पैदा हो गए? और मैं तो ये कहूंगा कि महाबोधि महाविहार एक सर्वे करा लिया जाए जी, और इस सर्वे में बौद्धों को भी शामिल ना किया जाए, ठीक है, दलितों एससी शेड्यूल कास्ट को भी शामिल ना किया जाए, ठीक है, ओबीसी को भी शामिल ना किया जाए, इसमें केवल सर्वे में ब्राह्मण स्कॉलर शामिल किए जाए, ठीक है, और ब्राह्मण स्कॉलर से पूछे जाए, जो डीयू यूनिवर्सिटी के, जैन यूनिवर्सिटी के या देश के बाहर कोलंबिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्कॉलर हो गए, उनसे सर्वे किया जाए कि बौद्ध गया जो धरती है बिहार की, वो क्यों प्रसिद्ध है। बराबर है। बौद्ध गया धरती का इतिहास क्यों लिखा गया, ये सर्वे करा लो आप। ये सारे आपके स्कॉलर सब कहेंगे कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। करेक्ट। ये इसलिए बौद्ध गया फेमस है संसार में जी। एक भी स्कॉलर ब्राह्मण नहीं कहने का वहां शिव का कोई इतिहास है, एक भी ब्राह्मण स्कॉलर नहीं कहने का विष्णु का कोई इतिहास है, क्योंकि शिव का इतिहास या तो कैलाश से पढ़ा जाता है या फिर काशी से पढ़ा जाता है जी। ये तो आपके शास्त्र कह रहे हैं। करेक्ट। तो ये रातों रात तुम लोगों ने ये षड्यंत्र रच दिया। बराबर। क्योंकि ब्राह्मण हमेशा ये ठगी का और धोखे का षड्यंत्र का खेल खेलता है। जैसे अभी खेल खेला जाता है, बौद्धों को देश में अल्पसंख्यक बताया जाता है। बराबर। और हम लोग मान भी गए हम अल्पसंख्यक है, जबकि देश की आइडेंटिटी, देश के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक चक्र है वो कहाँ का है? बौद्ध धर्म से आया जी। जो मोर, जो राष्ट्रीय पक्षी है वो बौद्ध धर्म से है जी। जो भारत रत्न दिया जाता है पीपल के पत्ते पे, वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है जी। जो हमारी अशोक लाट है वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। जो राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष बरगद, वो बौद्ध धर्म का प्रतीक है। तो बौद्ध धर्म के सारे सिंबॉलिक वो राष्ट्रीय धरोहर है। बराबर। और बौद्ध की विरासत, आप इसके इतिहास को जाएंगे, जब अखंड भारत था, भारत जब भारत विश्व गुरु था तो कौन था यहाँ पे? अखंड भारत बना तो बौद्ध था जी। बुद्ध का प्रचार था, सम्राट अशोक ने पूरे अखंड भारत को बौद्ध बनाया। बराबर। तो बहुसंख्यक बौद्ध थे। राजा कनिष्क ने पूरे भारत को बौद्ध बनाया, राजा हर्षवर्धन ने पूरे भारत को बौद्ध बनाया, और पूरे भारत से निकलकर यूरोप तक, अफगानिस्तान, मलेशिया को, जहाँ कंबोडिया, कहां कहां तक पूरा भारत का प्रचार प्रसार धमका हुआ जी। और हम करें हम अल्पसंख्यक है, अरे भारत नहीं, पूरा अखंड भारत बौद्ध है। बराबर। ये इसलिए कहा गया कि लोग ये ना जान जाए कि ना यहाँ तो बौद्ध अल्पसंख्यक है, ना जैन अल्पसंख्यक है, ना सिख अल्पसंख्यक है। दरअसल यहाँ जो अल्पसंख्यक है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण की पोल ना खुल जाए, इसलिए ब्राह्मण ने पहले ये षड्यंत्र रचा कि कभी बौद्धों को अल्पसंख्यक बता दो, कभी सिखों को अल्पसंख्यक बता दो, कभी जैनियों को अल्पसंख्यक बना दो। और ये अल्पसंख्यक लोग जब अपने आप को कहेंगे कि हम अल्पसंख्यक, तो इनका मोरल डाउन हो जाएगा। करेक्ट। या मेंटली कहेंगे यार हम इतने मजबूत नहीं है जी, तो फिर ये अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये हाथ जोड़ के मांगेंगे हमसे जी। तो ये बड़ा षड्यंत्र लोगों ने। सर अभी कुछ दिन पहले हमने आपका एक वीडियो देखा था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें आप एक पंडित को पूछ रहे कि क्या ये पिंडदान करने की जगह है। तो बेसिकली लोग अब जब बौद्ध गया आते हैं तो वो लोग वहां पे पिंडदान करने की प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद में वो बौद्ध गया भी आते हैं। पर वहां एक तरफ लोग ध्यान बनाए रखे हैं और दूसरी तरफ लोग घंटी बजा के घूम रहे हैं। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो लड़ाई चलती है एक दूसरे के बीच में, तो क्या सच में वहां पे पिंडदान करने की प्रोसेस पहले से है? बुद्ध ने जब अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया तो तथागत ने कहा कि मैं संसार को दुखों से मुक्त करके उसे निर्वाण के मार्ग पर लेके जाऊंगा। यानी मैं मरने से पहले ही, मैं मरने नहीं दूंगा, मैं मरने से पहले ही इसी संसार में इस मनुष्य को मैं निर्वाण मुक्ति का मार्ग दिलाऊंगा। मुझे मरने नहीं देना इसको। बराबर। और इसी के विपरीत वो पंडित पुरोहित कह कि मर जाओ और मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को स्वर्ग ट्रांसफर करेगी। बुद्ध के अपोजिट एकदम। करेक्ट। तो ये सारा षड्यंत्र ये बौद्ध गया में क्यों हुआ? क्योंकि बौद्ध गया में संबोधि प्राप्त हुई, जहां सदा सदा के लिए मनुष्यों के दुखों का निवारण होगा। जीते जी मनुष्य
निर्वाण को प्राप्त करेगा, ये आडंबर वहां पर इन पुरोहितों ने शुरू करा। ओके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब महाबोधि महाविहार, मैंने जब रिसर्च करी मैंने कहा कि महाबोधि महाविहार अब बौद्धों का ही नहीं रहा, भारत का भी नहीं रहा अब तो। अरे जब इसको यूनेस्को ने ये कह दिया कि महाबोधि महाविहार अब वर्ल्ड हेरिटेज है, बराबर है, ये विश्व धरोहर है जी इसका मतलब ये तो पूरे विश्व के ज्ञान का प्रतीक है, जी शांति का प्रतीक है, जी मैत्री का प्रतीक है, संबोधि का प्रतीक है, ये तो पूरे संसार का महाबोधि महाविहार है। तो इसकी जिम्मेदारी अब केवल हमारी नहीं है, इसकी पहली जिम्मेदारी तो भारत सरकार की है। बराबर। क्योंकि भारत सरकार के प्रधानमंत्री तो जब देश में जाते हैं, दुनिया में जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, हमने संसार को युद्ध नहीं बुद्ध दिए है। तो वो आईना तो उठाए अपने। तो जब संसार के लोग आएंगे महाबोधि महाविहार में, ये आशा उम्मीद से इस संसार को इतना विशाल, इतना आधुनिक, इतना तथ्यात्मक ज्ञान वर्धक दर्शन देने वाले तथागत बुद्ध बोध गया में संबोधि को प्राप्त हुई। वो जब इस आशा उम्मीद से बोध गया आते हैं और जब जाते भीतर तो सुबह सुबह देखते पंडित घंटी बजा रहा है जी। जहां लोग ध्यान करने आए हैं, जहां लोग साधना में लीन होने आए, वहां सुबह सुबह घंटी बजाई जा रही है। वो क्या मैसेज लेके जाएगी? बराबर। वो देखते फिर बगल में कि वहां शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाया जा रहा है उस पे। बुद्ध का दर्शन तो वैज्ञानिक है, करेक्ट, तथ्य और सत्य पे आधारित है जी। और यहाँ पत्थरों को बनाकर उनको शिवलिंग सिद्ध किया जा रहा, उन पे जल चढ़ाया जा रहा। क्या संसार ये देखने आएगा आपका ड्रामा? ये ढोंग देखने आएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या संसार के जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं, जो बुद्ध के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं, बुद्ध के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के ऊपर, पदार्थ के ऊपर रिसर्च करने लगे कि कारण कार्य के सिद्धांत से कैसे यूनिवर्स में परिवर्तन होते हैं, करेक्ट, तो वो देखते कि यहाँ तो एक पंडित मरने के बाद कह रहा है कि तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। मरने के बाद की प्रोसेस, मरने के बाद। ये कोई प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है? नहीं। कौन भेज देगा? इसलिए ऐसे मूर्ख लोगों को तथागत ने कहा था कि लाओ दो घड़े, दो मटके लेकर आओ, एक में घी लाओ और एक में कंकड़ पत्थर लाओ, और दोनों को नदी किनारे लेके चलो और नदी किनारे ले जाकर इनको तोड़ दो। बराबर। तो जब घी का मटका तोड़ा गया तो घी जो था वो पानी में तैरने लगा, और जिस मटके में कंकड़ पत्थर थे वो पानी में डूब गए। तो तथागत ने कहा कि ये देखो, ये मनुष्य के कर्मों का प्रतीक है। अगर मनुष्य के कर्म सच्चे होगे, अच्छे होगे, तो उसने सत्कर्म किए होगे, तो वो घी के समान ऐसे तैरेगा, वो तैर जाएगा। अगर मनुष्य के कर्म कुकर्म होगे, आडंबर पाखंड किया होगा, उसने पाप अपराध किया होगा, तो ऐसे कंकड़ पत्थर की तरह डूब जाएगा। अब कोई अनुष्ठान, कोई विधि, कोई कर्मकांड, कोई पद्धति नहीं है कि घी को नीचे डुबो दे और कंकड़ को ऊपर। ये मनुष्य अपने कर्मों से तैरता है, अपने कर्मों से डूबता है। बिल्कुल, इतना सरल सिद्धांत बुद्ध ने दिया। और ये आज के लोग, ये मूर्ख पुरोहित करे कि हम तुम्हारे मरे हुए को स्वर्ग भेज देंगे। तो मैंने तो कहा भी कि जितने लोग ये कुंभ में नहाने गए, ये सारे शंकराचार्य, सारे महामंडलेश्वर और सारे संत महात्मा, इन्होंने प्रचार किया कि गंगा में नहाने से, कुंभ में नहाने से पाप मुक्त हो जाते हो जी। इसका मतलब ये कि तुम अब साफ सुथरे निकल के आ गए। तो जैसे साफ सुथरे निकल के आए, पाप मुक्त हो गए, तो तुरंत तभी मर जाओ, क्योंकि तुमने कोई पाप भी नहीं किया, तो नरक जाओगे नहीं, सीधा स्वर्ग चले जाओगे। सारी टिकट मिल जाएगी, सीधा टिकट मिलेगी स्वर्ग की। करेक्ट। क्योंकि क्या भरोसा कल तुमसे कोई पाप हो जाए, बराबर, और स्वर्ग जाने का टिकट कट जाए, फिर नरक जाना पड़े। तो ये लोग जो देश को, दुनिया को बेवकूफ बना रहे, इन पंडों से पूछो तुम स्वर्ग क्यों नहीं जाते? करेक्ट। इस दुनिया में क्यों रह रहे? अरे ये भौतिक संसार है, दुखों का संसार है, वस्तुओं का घेराव है, मोह माया है, छोड़ो ना इसे, त्यागो ना इसे और निकल पड़ो स्वर्ग की यात्रा में। जी। बनते जी, बीच में एक बीबीसी का वीडियो भी देखा था जिसमें वो जो पंडित है जो वहां पर बेसिकली काम कर रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, वो कहते हैं कि ये मेरे बाप भी करते थे, ये मैं भी कर रहा हूँ, मेरे दादा भी करते थे, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग यहाँ पर ये प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आप ये सब चीजें करोगे तो हमारा घरदार कैसे चलेगा? तो इसको लेके आपको क्या कहना है? ये तो मेरे से खुद वो जो मिश्रा नाम का पंडित था, मैंने पूछा तुम इतने कब से ही करते हो काम, कब से यहाँ शिवलिंग बनाकर जल चढ़ा रहे हो? वो उसने बोला मैं 25 साल से कर रहा हूँ। मतलब इसका लगी 25 साल से परंपरा शुरू हुई। बोला कि नहीं, मेरे से पहले मेरे पिताजी करते थे। बोले तुम्हारे पिताजी भी करते थे? ये तुम्हारा पारिवारिक सारा ये जो कर्मकांड पारिवारिक है? बोला कि हाँ, हम, उसने बताया हम चौथी पीढ़ी से कर रहे हैं। ओहो, ये चौथी पीढ़ी तो उसको याद है कि चौथी पीढ़ी से ये लोग वहां पर ये कर्मकांड करते आ रहे हैं। तो हमने ये पूछा उनसे सीधा सा
कि हम बोध गया कि जब इतिहास को पढ़ते, यहाँ के सामाजिक भूगोल को पढ़ा, तो हमने पढ़ा यहाँ पिंडदान पिंडा प्राणी की जो परंपरा है, यहाँ से महाबोधि महाविहार से करीब 7-8-10 किलोमीटर दूर विष्णुपद मंदिर है जी वहां, उसके पास बहुत बड़ा तालाब है जी। और ये बोध गया के भूगोल में इतिहास में लिखा गया है करेक्ट। कि पंडा पुरोहित जो है पिंडदान करने के, पिंड प्राणी की जो परंपरा है वो विष्णुपद मंदिर में है। तो वहां से यहाँ कैसे आ गए? ओके। यहाँ तो मुक्ति मिलती है दुखों से, जीते जी निर्वाण मिलता है। तुम तो मरने की बात कर रहे हो, तो मरने वाला तो वहां पे है। हाँ। वहां क्यों नहीं जाते? और जो तुम जो कर रहे हो, ये सारा का सारा कर्मकांड, ये सारा का सारा खेल तो हिंदुओं का है और जहां कर रहे हैं बौद्धों का स्थान है। बराबर। तुम्हें अनुमति किसने दी है? किस अधिकार से कर रहे हो जी? उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये तो जानता था कि हाँ हम ये गैर कानूनी कर रहे हैं। हाँ। ये महाबोधि महाविहार तो बौद्धों का है जी। और ये कर्मकांड हिंदुओं का है जी। तो हिंदू के कर्मकांड को बौद्धों के यहाँ स्थान पे क्यों किया जा रहा? करेक्ट। वो तो मत समझ गया गलत है और देखा कि उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं था। सालों से करते आ रहे, आप सोचे सालों से करने के बाद भी उनके पास जवाब नहीं, बिल्कुल। यानी झूठ था, पूरा झूठ खेल खेल रहे। करेक्ट। पकड़ा गया असली बात। जी जी। तो मैं कह रहा कि हमने एक बार पकड़ा, ये कह रहा ये बौद्धों की हमारी भी गलती, हमें हर बार पकड़ना था उसे। करेक्ट। रोज कहना था उससे जाके, रोज पूछना था क्या कर रहे हो वहां पे। हाँ। एक एक के पूछने से इतने ही परेशान हो गए कि उन लोगों ने कैमरा मोबाइल ले जाना बंद करा दिया, फोटो पिक्चर्स निकालना बंद करा दिया। हाँ। तो सोचो हम लोग अगर हजारों की संख्या में पूछते तो क्या होता? हमेशा से शायद बुद्धिज्म को लोग शांति का ही धर्म समझते हैं और लोग ये कहते हैं कि नहीं ये लोग कुछ नहीं करते, ये चुपचाप रहो, इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से मे भी लोगों का हुआ होगा कि नहीं इनको जाने दो, ये कुछ करने वाले हैं नहीं और ये इग्नोर करिए। बंटी जी, जब हम महाबोधि ट्रस्ट की बात करते हैं उसके अंदर जो रूल है उसमें जैसे कि बहुसंख्यक में हम देखें तो हिंदू धर्म के लोग हैं और कुछ मात्रा में बुद्धिस्ट लोग भी है, तो आप लोगों की बेसिक डिमांड क्या है? देखिए हमारी बेसिक डिमांड तो यह, पहली बात तो ये कि संविधान का पालन नहीं किया गया। ठीक है। बीटीएमसी एक्ट 6 जुलाई 1949 को बनाया। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और संविधान के आर्टिकल 13 में कह दिया कि संविधान से पहले जो भी एक्ट कानून थे, नियम थे, वो सब रद्द किए जाते, अब संविधान के अनुसार नियम पालन किए जाएंगे। ठीक है। तो संविधान की अवहेलना हुई। ठीक है। संविधान का पालन नहीं हुआ। पहला तो ये सरकार पे आरोप। दूसरा आरोप ये कि संविधान जब लागू हो गया तो संविधान के अनुच्छेद 25-26 में सीधा कहा डायरेक्ट कि बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, इनको अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी सरकार से। इन्हें अपनी पूजा पद्धति प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार से कोई गारंटी नहीं लेनी। ठीक है। इनकी गारंटी अनुच्छेद 25-26 है। ठीक है। इनको पूर्णता अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। आजादी है इनको। ओके। पर बौद्धों के साथ तो छीना गया। हाँ। खिलवाड़ हुआ। बौद्ध तो आज भी अगर वहां वंदना करे, पूजा करे, तो पहले बीटीएमसी वालों को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। वो प्रशासन के पास जाएगी, प्रशासन जाएगा 4 हिंदुओं के पास। हाँ। वो 4 हिंदुओं से लेगा फिर परमिशन। ओके। यानी हम लेंगे प्रशासन से, प्रशासन लेगा 4 हिंदुओं से। वो परमिशन अगर वहां से हुई तो हम बुद्ध विहार में जा सकते हैं। अच्छा। यानी बुद्ध विहार बौद्धों का, बौद्धों की बुद्ध वंदना, बौद्धों की उपासना, बौद्धों का उपोषण पर परमिशन देने वाला हिंदू। तो ये अनुच्छेद का भी अवहेलना हुई। इसलिए हम कह रहे हैं सारे जो झगड़े की जड़ है, ये सारे फसाद की जो जड़ है, जो सारे इस विवाद की जो जड़ है, वो बीटीएमसी एक्ट है। ओके। ये बीटीएमसी एक्ट निकलना चाहिए, रद्द होना चाहिए। ठीक है। और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्धों को मिलना चाहिए। ओके। दूसरा इतिहास में इसका बता दूं, महाबोधि महाविहार के अतिरिक्त मुझे बताओ राम मंदिर पे कोई एक्ट बना? नहीं। किसी मंदिर जैसे तिरुपति बालाजी उस पे एक्ट बना? जगन्नाथपुरी पे एक्ट बना? किसी बड़ी मस्जिद पे एक्ट बना? गुरुद्वारे पे एक्ट बना? चर्च पे एक्ट बना? तो फिर महाबोधि विहार पे एक्ट क्यों बनाया गया? बराबर। सरकार ने एक्ट यहां क्यों बनाया? या तो सारे बौद्ध विहारों को, सारे मंदिरों को, सारे गुरुद्वारों को, सारे चर्चों को, सारी मस्जिदों पे एक्ट बना देना चाहिए था। सही बात है। और सबका चेयरमैन डीएम को बना दो एक। तो हम कहते हैं ये न्याय है, पर बौद्धों के साथ हुआ ये अन्याय है। करेक्ट है। ओके। राम मंदिर का चर्च जो ट्रस्ट बना उसका कोई चेयरमैन डीएम को नहीं बनाया। राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो उसमें गैर हिंदुओं को ट्रस्टी को नहीं बनाया। तो ये हुआ कि अपनी अपनी डपली गा रहे, उनको अपना अपना राग अच्छा लग रहा, दूसरे के राग में दखल दे रहे। चित भी मेरी पट भी मेरी, चित भी मेरी पट भी मेरी। जी।
तो ये खेल इन लोगों ने खेला। ओके। तो ये पूरी तरह से षड्यंत्र हुआ। हम्म, ये इसलिए हुआ क्योंकि 1949 में बौद्धों की संख्या नहीं थी, शायद जी। उतने बौद्ध जागरूक नहीं थे, हम्म, इसलिए चंद बौद्धों को बहला लिया, फुसला लिया उन्होंने। हम्म, और ये भी प्रचार लगातार करते हैं कि भारत में लोग बौद्ध जो है अल्पसंख्यक है, बराबर। पर मैं हम कह रहे हैं कि भारत का बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है। जी। ओके। और भारत का आज का बौद्ध बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। भारत का बौद्ध इतना समझदार, इतना होशियार, इतना इंटेलिजेंट है कि वो महाबोधि महाविहार का प्रबंधन कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है सर। बंदे जी, बहुत बड़ी तादाद में लोग अब बौद्ध गया की तरफ जा रहे हैं। सरकार हमेशा इस तरीके से देखती है कि ये पॉइंट हमेशा रेगुलर टूरिज्म की तरह लोग वहां पे आ रहे हैं, लेकिन फिर इस मुहिम को आप लोग किस तरीके से आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं? क्या आप लोग देख रहे हैं, कैसे बौद्ध गया को अपने हाथ में लेंगे आप? इस आंदोलन की हमने चरणबद्ध 4 फेज बनाए। ठीक है। 4 फेज में ये आंदोलन चला। ठीक है। पहला फेज था कि आंदोलन को हमने ज्ञापन के माध्यम से शुरू किया। ठीक है। हमने महाबोधि महाविहार मुक्त किया जाए, बीटीएमसी एक्ट रद्द किया जाए, ये अपने ज्ञापन में सरकार को सौंपा। पहला चरण था। सरकार ने हमारे ज्ञापन पे कोई गौर, कोई कार्रवाई नहीं नहीं करी। की। ठीक है। दूसरे फेज में हम पहुंचे और हमने 12 फरवरी से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठीक है। धरना प्रदर्शन एक सर्किल में हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा। हम कोई किसी आने जाने वाले उपासक को, श्रद्धालु को कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे। ठीक है। प्रशासन के किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे। ठीक एक है। सर्किल में बैठे अपनी बात को कह रहे। ये दूसरा चरण हमारे आंदोलन का, ये भी शांतिपूर्ण तरीके से, यानी पहला चरण वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, दूसरा चरण वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, अब तीसरा चरण होगा वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि किसी भी बात के प्रयास करने के लिए 3 बार तो होता है, हम 3 बार करेंगे। और तीसरा चरण अभी जो 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाने के बाद पूरे देश में जन जागृति रैली सभाएं निकाली जाएगी। ओके। पूरे देश को जगाया जाएगा कि बीटीएमसी एक्ट क्या है, किस तरह से बौद्धों की विरासत को, अस्मिता को लूटने का काम ब्राह्मणों ने किया। ठीक है। यह पूरे देश को शांतिपूर्ण तरीके से जगाया जाएगा। इन 3 चरणों में भी सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी, तो हमने घोषणा कर दी है कि 12 मई को 12 लाख बौद्ध गया रहे। क्या बात। 12 मई को 12 लाख लोग बौद्ध गया रहे और बौद्ध गया आएंगे और मुख्यमंत्री से 1 to 1 पूछेंगे ये बीटीएमसी एक्ट जो असंवैधानिक है, जो अवैध है, ये अब तक क्यों लागू किया गया। ओके। ये पूछेंगे कि बौद्धों के महाविहार में 4 हिंदुओं को क्यों दाखिल किया गया। ठीक है। ये महीनों से बौद्ध भिक्षु धरने में बैठे, इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई। जी। और हम ये कह रहे कि जब 12 लाख लोग बौद्ध गया जाएंगे तो मुख्यमंत्री निकलने की जगह नहीं पाएंगे, उनको बैठना होगा, सुनना होगा, और जो मुंह अब तक नहीं खुला है वो 12 मई को खुलेगा। तो तैयारी ये हो चुकी है कि पहला ज्ञापन, दूसरा धरना, तीसरा जन जागृति रैली निकालनी, मार्च निकालने, और चौथे में घेराव करना। घेराव होगा, बराबर। घेराव होने वाला है मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री अपने घेराव से अगर बचना चाहते हैं तो बीटीएमसी एक्ट को रद्द करके अपने निकलने का रास्ता खोज लें। सही बात है। वंते जी, इसमें ऐसा नहीं लगता कि जब हम लोग डायरेक्टली ब्राह्मण को टारगेट कर रहे हैं तो जो देश की शांति है वो बुद्धिस्ट लोग और ब्राह्मणवाद के बीच में टकराव हो और वापस से रिलीजन इश्यूज ना क्रिएट हो देश को लेके? देखिए, मैं एक और सच्ची बात बता दूं, इसमें मेरे से पूछा कि आपका हिंदू से क्या इसमें टकराव हो रहा है। हाँ। तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, एक हिंदू का जिक्र है, एक ब्राह्मण का जिक्र है, एक सरकार का जिक्र है, चौथा बौद्ध है। बौद्ध एक तरफ है। तो पहली जो लड़ाई है, फर्स्ट जो लड़ाई है बौद्धों की, वो है सरकार। ठीक है। यहाँ पार्टी ना तो ब्राह्मण है ना पार्टी हिंदू है। पहली लड़ाई है सरकार। सरकार ने बौद्धों के ऊपर ये एक्ट बनाया क्यों। ठीक है। तो पहली लड़ाई हमारी सरकार से। सरकार ने बौद्धों की विरासत को, बौद्धों की अस्मिता को उस पर एक्ट बनाकर दूसरे लोगों को सौंपा क्यों। ठीक है। तो पहली गुनहगार हमारे कौन है, सरकार है। तो पहली लड़ाई हमारी सरकार से। दूसरी लड़ाई है कि उन हिंदुओं के नाम पर, तो हम कहेंगे हिंदू भाइयों से कि हिंदू महाबोधि महाविहार बौद्धों का है, वो आइडेंटिटी बौद्धों की है, तो आप लोगों ने अब तक उसको नकारा क्यों नहीं। आप लोगों ने ये भाईचारा बढ़ाया क्यों नहीं। ठीक है। हिंदू के मंदिर हिंदुओं के पास है, बौद्धों के मंदिर बौद्धों के पास होने चाहिए, आपने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। इसका मतलब आपके भी मन में खोट था। ठीक है। ये लड़ाई हमारी इस तरह हिंदू शब्द से है। और तीसरी लड़ाई है ब्राह्मण से, जो ब्राह्मण कर्मकांड कर रहा। ब्राह्मण बीटीएमसी एक्ट के पीछे, हिंदुओं के पीछे लगकर अपना जो खेल खेल रहा है,
कि सामने तो लड़ाई बीटीएमसी प्रशासन से है बौद्धों की, और वो अपना सीधा उल्लू कर रहा, ये कर्मकांड करके, पिंडा परा के, पिंडदान करके, शिवलिंग बनाकर, गणेश बनाकर, 5 बुद्धों की मूर्ति को 5 पांडव बताकर, ये सारा खेल तो ब्राह्मण खेल रहा। तो इस आधार पे जो झूठ का खेल ब्राह्मण रचता रहा, ये झूठ का जो खेल ब्राह्मण खेलता रहा, इससे लड़ाई ब्राह्मण से हमारी। ये तीनों के पता चल गया कि तीनों से लड़ाई कैसे कैसे हमारी है। तो तीनों हमारे गुनाहगार हैं, पर पहले गुनहगार सरकार है। सरकार ने अगर बीटीएमसी एक्ट रद्द कर दिया, वो दोनों अपने आप बाहर चले जाएंगे। यस, तो पहली लड़ाई सरकार है, क्योंकि जो हम लोग ब्राह्मण या हिंदूस की बात करते हैं, जो उस परिसर में अपने आप को रख रहे हैं या बुला रहे हैं, वो शायद इसलिए रख रहे हो कि हिंदुइज्म में हम लोग देखते हैं कि वो लोग बुद्धा को 10वां अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं, तो इस वजह से उन लोग वहां पे वो प्रोसेस करते होंगे। तो इस चीज को लेके फिर वैसे तो सब लोग मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, बुद्धिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अवतार नहीं है। इसमें आप लोगों का क्या व्यू होता है सर बेसिकली? तो आदि शंकराचार्य को क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग जाके? आदि शंकराचार्य को ये कैसे मुंह दिखाएंगे? आदि शंकराचार्य तो उनका भगवान है, और इनके भगवान ने तो ये कहा कि बुद्ध की शकल मत देख लेना, बुद्ध के उपदेशों को सुन मत लेना, अच्छा, बुद्ध के बौद्ध भिक्षुओं को पास बैठ मत जाना। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारा 7 जन्मों तक का स्वर्ग का टिकट कट गया। अच्छा, नरक भोगना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हत्या कर लो, पाप कर लो, अपराध कर लो, चोरी कर लो, डकैती डाल लो, इनसे मुक्ति मिल सकती है, ठीक है, ये पाप मुक्त हो सकते हैं। पर बुद्ध को देख लेना, बुद्ध के उपदेश सुन लेना, बुद्ध के भिक्षुओं के साथ बैठ लेना, ये कभी मुक्त नहीं होगा। बराबर, ये अपराध महाअपराध है। ये आदि शंकराचार्य क्या कह रहा, और आदि शंकराचार्य ने ये अभियान चलाया पूरे देश में कि बुद्ध के खिलाफ हो जाओ। तो मैं तो कह रहा, ये ब्राह्मण कैसे होगी फिर भाई? करेक्ट, इनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, और आदि शंकराचार्य इनको दंडित देगा स्वर्ग में या नरक में। बराबर है। तो मैं कह रहा हूं अपने भगवान की बात मानो। और आज भी 4 शंकराचार्य हैं, 4 वेदों के 4 शंकराचार्य बैठे, उनसे जाके पूछ लो। करेक्ट, वो कभी समर्थन नहीं करेंगे बोध गया का कि बोध गया में विष्णु है या वाशिव है या ब्राह्मणों को जाना चाहिए, क्योंकि वो शंकराचार्य कहता है हम शास्त्रों के विरुद्ध नहीं जा सकते, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें बुद्ध की परछाई से दूर रहना चाहिए। ओके वो शंकराचार्य कहते हैं कि बुद्ध की परछाई से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमें स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, हम जानवर बन जाएंगे चल के फिर। अच्छा, ये कुत्ता बिल्ली बन सकते फिर जाके। ओके, क्योंकि ये कथा कहानियां लिखी गई कि बुद्ध जो आए संसार में, वो राम कृष्ण और विष्णु के सारे दर्शनों का बंटाधार करने आए। ओके, सारे हिंदू शास्त्र को नरक में भेजने के लिए बुद्ध आए जी, इसलिए बुद्ध से बचो। अच्छा इतनी बड़ी कहानी रची, इतना बड़ा ये षड्यंत्र रचा गया, तो बताइए इनको कैसे मुक्ति मिलेगी? फिर क्यों वो लोग बार बार जबरदस्ती जा रहे हैं, खींचते हैं बुद्धा को विष्णु के अवतार के तौर पे? हाँ, अब क्यों खींचते, इसका पता जो हम पड़ताल हमने की, इसका पता ही चला कि ब्राह्मण केवल पुजारी नहीं है, वो 1 नंबर का व्यवसाय भी है। ओके, बढ़िया तो है ही, गुप्ता तो ही है, पर 1 नंबर का कोई व्यवसायी है तो ब्राह्मण है। ओके, ब्राह्मण को पता चला देश दुनिया के लोग बोध गया आएंगे, देश दुनिया के लोगों के पास बहुत धन है, बराबर, और बुद्ध के दम में दान पारमिता सर्वोपरि है। करेक्ट है। उसने कहा तो ये कब्जा क्यों नहीं कर लेते? ये व्यवसाय के नाम पर ब्राह्मण घुस गया है, उसने सोचा स्वर्ग नरक तो बात की बात है, पहले ये लुटाई कर ले, ये पेट भराई कर ले पहले। अच्छा, तो ये सारा षड्यंत्र एक व्यवसाय दिमाग को लेकर के आ गया कि बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जो बौद्ध अनुयायी भारत में धम्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, दुनिया में धम्म का प्रचार प्रसार कैसे हो, किस तरह से बौद्धों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बनाए जाए, उस दान को लूटने का इन्होंने काम शुरू कर दिया। इसलिए आज तक 76 सालों में जितना भी दान महाबोधि महाविहार को मिला, उस दान से ना तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण शिविर बनाया गया, ना बौद्ध भिक्षुओं के खाने की व्यवस्था की गई, ना बौद्ध भिक्षुओं के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई, ना बौद्ध समाज के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया गया, क्योंकि सारा दान ब्राह्मण और सरकार लूटकर हिंदू संगठनों को और जाने कहां मंदिरों को दान देते आए हैं। बराबर, ये एक सोचने वाली बात है कि बौद्ध गया को इंटरनेशनल करेंसी मिलती है, हाँ, कंटिन्यूअसली जापान, थाईलैंड, इस तरीके के देशों से लगातार सपोर्ट मिलता है, और वो पैसा कहाँ जा रहा? 76 साल हो गए। यस, बहुत। तो ये रिकॉर्ड कितना बड़ा, आप सोचिए, इतने बड़ी दान से तो भारत में इतना बड़ा प्रचार हो जाता है। जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने नागपुर में देखा था,
56 में, मैं कह रहा हूं वो सपना पूरा हो जाता। इतना दान महाबोधि महाविहार को आता है। करेक्ट है। इतने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण शिविर खोले जा सकते थे। बराबर है। पर ये काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि महाबोधि महाविहार हमारे हाथ में नहीं। बराबर है सर। जब हम लोग बात करते हैं महाबोधि महाविहार मूवमेंट की, तो सपोज करके चलिए ये मूवमेंट आपको मिल गया, इसके बाद में आप किसे एज ए लीडर या किसके हाथ में ये जाता देख रहे हैं? कौन ऐसे फेसेस आपको दिख पा रहे? देखिए, इसके चुनाव सरकार ही करे। ठीक है। सरकार बैठ जाए, एक तरफ पूरे बौद्ध उपासक बैठ जाए और तीसरी तरफ इंटरनेशनल बौद्ध उपासक बैठ जाए। ठीक है। ठीक है। भारत में से चुने जाए दो तरह के जो समिति के सदस्य रहेंगे, दो तरह के। पहले सदस्य वो रहेंगे जो पूर्णतः धम्म के प्रचार प्रसार में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। ठीक है। जिनका उद्देश्य केवल मात्र धम्म का प्रचार प्रसार करना है, पहले वो चुने जाए। और दूसरे वो चुने जाए जो महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट को, जो संसार भर में नेटवर्क फैला सके उसका। ठीक है। ऐसे स्कॉलर्स होने चाहिए, ऐसे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स होने चाहिए, ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क होने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर धम्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा सके। और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बौद्ध भिक्षु है, वो ऐसे बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो भारत के प्रति बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों को शामिल किया जाए, जिससे भारत के साथ अन्य इंटरनेशनल संबंध हमारे अच्छे हो, मैत्रीपूर्ण हो। तो ऐसे करने से हमारे बौद्ध राष्ट्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। वो भी अपने आप को प्राउड फील करेंगे कि देखो हम भी महाबोधि महाविहार के सदस्य हैं, भारत ने हमें भी सम्मान दिया है, महाबोधि महाविहार ने भी हमें सम्मान दिया है, तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण होंगे। और तीसरे, भारत के वो लोग भी इसमें शामिल हो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस आंदोलन को मजबूत किया है। तो हम चाहेंगे कि उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए जो इसकी लड़ाई लड़ रही है। ओके, ओके। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे दलाई लामा जी एक बड़े फेस है जो इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका कहीं ऐसा सपोर्ट आता दिख रहा है आपको इस मूवमेंट को लेके? और कोई ऐसा फेस जो आपको जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है? देखिए, कुछ इंटरनेशनल मॉन्क्स जो है हमारे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम नहीं जानते, आमतौर पे देश नहीं जानते, और हम आरोप भी लगाते हैं कि इतनी बड़ी बुद्धिस्ट कंट्री है, वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है, दलाई लामा जी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। देखिए, उनकी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि वो एक प्रवासी है, और प्रवासी भारत में कैसे रहता है? वैसे रहता है जैसे कोई किराए पे मकान में। तो अगर किराए के मकान पर रहते हुए हमने अगर किराए मालिक को, मकान मालिक के खिलाफ चले गए, तो आपको कभी भी वो निकाल सकता है। तो सेम कंडीशन दलाई लामा जी की है। यह जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री या जो देश विदेश की है, उनकी प्रॉब्लम ऐसी है कि कहीं उनका पासपोर्ट रद्द ना हो जाए, कहीं उनका वीजा रद्द ना हो जाए, कहीं उनके ऊपर कोई ऐसे मुकदमे न दर्ज हो जाए कि वो यहाँ रह भी ना सके। इसलिए वो बेचारे वो कुछ कह नहीं पाते फ्रंट से, पर उनके भीतर तकलीफ है। जैसे कि मैं कहता हूं कि ये सारी मोनेस्ट्री के सर्वे किए जाए, जितनी भी मोनेस्ट्री उनसे पूछा जाए ये बीटीएमसी एक्ट रद्द होना चाहिए, बोलेंगे होना चाहिए। बराबर है, होना चाहिए, सब कहते हैं, क्योंकि बौद्ध का तो सर्वे हम कर चुके। करेक्ट। अच्छा, ये तो कहना चाहते सब। बराबर। बनते जी, जाते जाते इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपको यूथ का और डिजिटल सपोर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट आप देखते हैं कि यूथ क्या रोल प्ले कर रहा है इसमें? मैं एक चीज कह रहा हूं, विरासत बचेगी तो हम बचेंगे। शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता बगैर हमारे जीवन का जीने का कोई अस्तित्व नहीं। करेक्ट। ये यूथ के लिए। अरे आपके पास शिक्षा ना रहे, संस्कार ना रहे, संस्कृति ना रहे, सभ्यता ना रहे, तो जीवन का क्या अस्तित्व है आपका? बराबर। तो इस अस्तित्व की लड़ाई को बचाने के लिए, इससे जिंदा करने के लिए हमारे पास जो भी सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट हमारे पास 3 प्रकार की सपोर्ट है। पहली सपोर्ट है हमारा सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया सभी के पास है जी, सभी के पास है। इस पे एफर्ट्स लगाओ पहले बस। ठीक है। ये यहां अपने एफर्ट्स लगाया तो भारत में बैठकर अपनी बात को दुनिया पहुंचा सकते हो। ओके। तो इससे क्या होगा कि आपको मोरल सपोर्ट बनेगा कि जब आपके सपोर्ट में दूसरा कंट्री आएगा, दूसरा कंट्री आएगा, तीसरा कंट्री आएगा, देखोगे चारों तरफ आपके सपोर्ट आएंगे, तो आपका मोरल सपोर्ट बनेगा, आपका मोरल स्टेब्लिश होगा कि देखो हमारे साथ लोग खड़े हैं जी। तो सोशल मीडिया के सपोर्ट से हम लोग ये जंग जीत सकते, पहली चीज। ठीक है। दूसरी जंग हमने कहा कि एक तारीख, एक साथ और एक बात पर लड़ना होगा। हमने कहा 1 तारीख यानी बुद्ध गया पे बुद्ध पूर्णिमा 1 तारीख चुन लो बस।
एक तारीख होगी, एक ही साथ सब होगे और एक ही बात होगी कि महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटीएमसी एक्ट रद्द करो। ये बस एक ही बात हमारी, बस और कोई दूसरी बात नहीं, कोई तीसरी बात नहीं। बराबर है। तो एक ये मुहिम चलाई जाए। ओके। और तीसरी मुहिम यह है कि हमारा उद्देश्य महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है। ना तो हमारा आपसी कोई बैर है, ना कोई तालमेल खराब है, ना बौद्ध भिक्षुओं का कोई तनाव है, ना उपासकों का कोई तनाव है, ना राज्यों को लेके, ना जो बौद्ध धर्म के अलग अलग यान है, चाहे वर्जयान हो, चाहे तंत्रयान हो, चाहे महायान हो, चाहे हीनयान हो, चाहे थेरवादी हो, या कोई भी तंत्रयान हो, हम सबका उद्देश्य महाबोधि महाविहार है। ओके ओके। तो इसके ऊपर जो कुछ हमारे देखा कि कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज आ रही है, वो बंद हो जानी चाहिए और सब कहे कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। बराबर। कुछ लोगों का ऐसा कहना है बंते जी कि ये जो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट है, इनकी वजह से ये तनाव क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज जो एक्चुअल बुद्धिस्ट है या जो बुद्धिस्ट वहां पे ऑलरेडी है, वो लोगों की वजह से तो कमिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। ये आजकल के क्या कह सकते हैं, न्यू बुद्धिस्ट जो है वो लोग दिक्कत दे रहे हैं। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? एक बार बताओ, मैं एक बार एक गांव में, उस गांव के लोग अंधे थे और उन गांव में चला गया हाथी। हाँ। और सबको कहा कि चलो हाथी देखने चलो, तो अंधे लोग हाथी देखने चले गए जी। तो हाथी के जिस जिस अंग को पकड़ा गया, जिसने पूंछ को पकड़ा उसने कहा हाथी तो झाड़ू के समान है जी। जिसने हाथी के पैर को पकड़ा उसने कहा हाथी तो पिलर के समान है जी। जिसने हाथी के कान को पकड़ा उसने कहा पंखे के समान है। करेक्ट। जिसने हाथी के दांत को पकड़ा उसने कहा कि वो तो बहुत एकदम तेज धार, वो कोई तलवार की धार की तरह है। किसी ने पीठ को पकड़ा तो कहा कि वो तो एक दीवार की तरह है। तो अपना अपना अनुमान लगाते रहे। बराबर है। पर एक्चुअल हाथी किसी ने नहीं कहा। तो जब वो लोगों में विवाद हुआ कि हाथी तो ऐसा है, हाथी तो ऐसा है, हाथी तो वैसा है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, बोला कि भाई हाथी ऐसा नहीं है, शांत हो जाओ और शांति से सोचो। हाथ भी, पैर भी, कमर भी, पूंछ भी, कान भी, सूंड भी, ये सब मिला दो तब बनता है, ये तब हाथी बनता है। तो ये किसने बताया? जो आंखों से देखता है। तो ये प्रचार कर रहे, उनको अभी तक वो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट दिखाई दिए, क्योंकि ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट बेचारे बहुत शांत थे। वो विवाद नहीं चाहते जी। वो ब्राह्मणिज्म का क्या षड्यंत्र है वो जानते नहीं है, क्योंकि जब भारत में युद्ध हुए वो पहाड़ों पे थे। बराबर है। तो पहाड़ों पे रहने वाले लोगों को नीचे क्या हो रहा है ये मालूम नहीं था। बराबर। जो झगड़े हुए, जो फसाद हुए, जो विवाद हुए, वो नीचे समतल पे हुए, पहाड़ियों पर रहने वालों के साथ नहीं हुए। तो असल में जो समतल पर रहने वाले बुद्धिस्ट थे उनको पता है कि दुश्मन कौन है। करेक्ट। वो समतल पर रहने वाले आज के अम्बेडकरवादी हैं। ओके। तो अम्बेडकरवादियों को पता है कि ब्राह्मण का षड्यंत्र क्या है, उसकी चाल क्या है, उसकी दगाबाजी क्या है। वो बेचारे पहाड़ों पर रहने वाले जी, उनको नीचे क्या होता मालूम नहीं इतना। ये इसीलिए अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट इनको आंखों में खर रहे कि लोग सच बोलने लगे, क्योंकि वो तो परंपरा से बुद्धिस्ट है कि वो आज तक नहीं बोले। जब उनको पता ही नहीं तो वो बोलेंगे क्यों? बराबर। लड़ाई तो यहाँ बुद्धिस्टों के साथ हुई, अम्बेडकरवादियों के साथ हुई, तो यही तो जाने कि ब्राह्मण का चरित्र क्या है, बराबर, वो कितना षड्यंत्रकारी है, ये तो अम्बेडकरवादी बताएगा जी। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये लड़ाई, वो हमारे जो पहाड़ी बौद्ध लोग है, बौद्ध भिक्षु है, उन्होंने एक चीज कही थी कि असल में ये बात तो सत्य है। अभी हम सुनते हैं उनसे, वो कहते हैं कि बात तो सत्य है कि अम्बेडकर जी ना आते तो हमारी पहचान भी बौद्धों में ना होती। बराबर है। क्योंकि हमने तो देखा कि नेपाल के बौद्धों को हिंदू कहना शुरू कर दिया था, चालू हो गया। वो तो कहते कि वहां बौद्ध रहते थे, कल हिंदू राष्ट्र है और बौद्धों को भी हिंदू बना दिया। बौद्धों के घरों में विष्णु की पूजा होने लगी, कृष्ण की पूजा होने लगी जी, क्योंकि ब्राह्मण ने सबका माइंड डाइवर्ट कर दिया था। ये तो अम्बेडकर जी आ गए, अम्बेडकर जी ने सीधा सीधा 22 प्रतिज्ञाओं में कह दिया कि बौद्ध होना है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करनी, सही बात, रामकृष्ण की पूजा नहीं करनी जी, ब्राह्मण से श्राद्ध नहीं कराना, पूजा नहीं करानी। ये 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। तो हमें तो पता चल गया भाई फिर ये कितना बड़ा खेल खेलता रहा था। हम बौद्धों को भी हिंदू बना दिया था इसने। तो अब एक्सेप्ट कर लिया कि अम्बेडकर ही असली बुद्धिज्म है। बिल्कुल। सर जाते जाते कोई मैसेज अगर आप देना चाहेंगे हमारे यूथ के लिए तो प्लीज। मेरा बस आप सभी दर्शकों से, बौद्ध उपासकों से और बौद्ध धम्म मित्रों से यही संदेश है कि इस जीवन का इससे बड़ा लक्ष्य कोई और हो नहीं सकता। सम्राट अशोक
भारत और भारत के बाहर इसलिए महान हो गए क्योंकि उन्होंने तथागत बुद्ध के 84,000 उपदेशों को अंगीकार करके पूरे अखंड भारत में 84,000 स्तूपा, विहारा, स्नानागारा, धर्मशालाएं, स्कूल, रोड और जनहित के बहुत सारे जन कल्याण कार्य करे, इसलिए वो महान हो गए। सुजाता इसलिए महान हो गए क्योंकि उन्होंने संबोधि से पहले सिद्धार्थ को खीर भोजन दान दिया। अंगुलीमाल जो जीवन भर हिंसा करते रहे, पाप करते रहे, अपराध करते रहे, वो भी महान हो गए क्योंकि उन्होंने बुद्ध की वाणी को अंगीकार करके हिंसा का मार्ग छोड़ के अहिंसा के मार्ग पे चल पड़े। ये अवसर आज के यूथ के लिए है और ये आज की तारीख का नहीं, ये इतिहास 2300 साल पुराना सम्राट अशोक की नींव का जी। मैं तो ये कहूंगा जो इस कारवां में आ गया, जो इस आंदोलन में आ गया, वो समझो सम्राट अशोक की फौज हो गया। वो सीधा सीधा सम्राट अशोक की फौज है, सम्राट अशोक का सैनिक है वो। बराबर। तो इससे बड़ा जीवन का कोई उद्देश्य हमारे नहीं। मैं तो खुद एक्सेप्ट करता हूं, मैं बौद्ध भिक्षु हुआ और बौद्ध भिक्षु होने के नाते मुझे इतना बड़ा कारवा, इतना बड़ा आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला। बराबर। इससे बड़ा मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं अब जी। अब तो जब तक रहेंगे तब तक महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ते रहे। बहुत बढ़िया। ये संदेश मेरा यूथ से है, ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी महाबोधि महाविहार आंदोलन को मदद करना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, तो कनेक्ट विद भंते जी एंड उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में आएगा। भंते जी, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एंड आप सभी का मंगल हो। ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।